जी बच्चों, तो हाफ एक्सरसाइज को हमने पहले स्टडी किया था। अब हमारे पास जो है ना हाफ एक्सरसाइज जो है ना उसको हम आगे मज़ीद स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। 11 क्वेश्चन के अंदर कहता है कि प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द ब्रोमिनेशन, कि हमने क्या करवानी है, ब्रोमिनेशन करवानी है। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो किसका है, टाउलिन का, विद किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। अब यहाँ पे हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन को हमने देखा था। तो उसके अंदर देखो टाउलिन है। टाउलिन जो आपके पास है वो क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को जब भी हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा वो आने वाले सब्सटेंस को कहाँ पे अटैच करवाएगा, आर्थो और पैरा पे। तो टाउलिन विद ब्रोमिनेशन है, उसकी जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे वो कौन से होंगे, एक आर्थो पे बनेगा और दूसरा हमारे पास कौन सा बनेगा, पैरा पे बनेगा। फिर हमारे पास कौन सा है, नाइट्रोबेंजीन विद किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ। अब नाइट्रो ग्रुप को देखो तो ये कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट के अंदर आता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट के अंदर आएगा तो उसके अंदर हमारे पास जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा कहाँ पे लगते हैं, मेटा पे लगते हैं। जो आने वाला सब्सटेंस होता है वो मेटा पे आके लगता है। तो नाइट्रोबेंजीन की जब हम क्या करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास बनेगा। फिर हमारे पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। और ब्रोमोबेंजीन जो हमारे पास ब्रोमीन है, हैलोजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के अंदर आता है। तो इसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो भी आपके पास क्या कहलाएंगे, आर्थो पे एक बनेगा और दूसरा हमारे पास कौन सा बनेगा, पैरा पे बनेगा। फिर हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है। और बेंजोइक एसिड भी जो आपके पास आता है ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट के अंदर आता है। तो जब हम बेंजोइक एसिड की क्या करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कहाँ पे है, मेटा पे है। जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है वो कहाँ पे लगते हैं, मेटा पे। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है वो कहाँ पे लगते हैं, आर्थो और पैरा पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या बनेगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। फिर पांचवा जो हमारे पास है बेंजल्डिहाइड है। और बेंजल्डिहाइड जो है वो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट के अंदर आता है। तो इसका प्रोडक्ट भी जो है वो भी मेटा की पोजीशन पर ही लगेगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो वो कहता है हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये फॉलोइंग प्रोडक्ट हमारे पास किस तरह से बनेंगे। ए प्रोडक्ट है हमारे पास मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अब मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन ये अगर हम ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन को देखें तो उसके अंदर हमने जो चांस थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर जो हमने दो रिएक्शन देखे थे वो रिएक्शन हमारे पास यही है। एक हमारे पास है मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अब सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, बेंजीन की नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर हम उसकी क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। दूसरा हमारे पास बी प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या कहता है, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो पैराक्लोरो के अंदर सबसे पहले हम बेंजीन की क्या करवा देंगे, हेलोजिनेशन करवा देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा या ब्रोमोबेंजीन। फिर हम उसकी क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास एक आर्थो पे प्रोडक्ट बनेगा और एक हमारे पास क्या बनेगा, पैरा पे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। फिर क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारे पास पहला है उसके अंदर जब हम बेंजीन की क्या करवाते हैं, हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो वो आपको क्या बना के देता है, साइक्लोहेक्सेन बना के देता है। इन द प्रोसेस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट आप क्या करोगे, टेंपरेचर दोगे, हीट दोगे तो ये आपको क्या बना के देगा, साइक्लोहेक्सेन बना के देगा। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है, बेंजीन का ये रिंग टूट जाता है। आपको बताया था कि यहां से क्या होगा, बेंजीन का जो रिंग है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बेंजीन जो होता है ये अल्कलाइन के अमोनोफोर की मौजूदगी के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं देता, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, वैनिडम पेंटाऑक्साइड लेते हैं। तो क्या होता है, बेंजीन का रिंग टूट जाता है और ये आपको क्या बना के देता है, मैलिक एनहाइड्राइड। फिर फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये आपको क्या बना के देता है, मैलिक एसिड बना के देता है। तीसरा हमारे पास जो है बेंजीन की प्रिपरेशन है। इसके अंदर हम क्या करते थे, फिनोल को क्या करवाते थे, जिंक डस्ट के साथ जब हम रिएक्ट करवाते थे तो ये हमें क्या बना के देता था, बेंजीन, साथ में जिंक ऑक्साइड बना के देता था। चौथा जो रिएक्शन है वो उसमें हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है। तो हम क्या करते थे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते थे, उसकी जब हम क्या करवाते थे, हाइड्रोलिसिस करवाते थे, या हम उसे क्या करते थे, हाईली स्टीम के साथ जब हम उसे हीट करते थे बेसिकली, तो हमें ये क्या बना के देता था, बेंजीन बना के देता था और साथ में क्या बना के देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। पांचवा जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो हमें क्या बना के देता है, बेंजीन बना के देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर आपके पास आता है कि बेंजीन क्यों सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है और बेंजीन क्यों अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। यानी जब भी क्वेश्चन आएगा तो वाई क्वेश्चन आएगा, वाई बेंजीन बिहेव अनसैचुरेटेड बिहेवियर या वाई बेंजीन
बिहेव सैचुरेटेड बिहेवियर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सैचुरेटेड बिहेवियर की। तो बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड बिहेवियर किस तरह से शो करता है, तो इसके अंदर हमारे पास एक क्या आ जाएगी, नाइट्रेशन आ जाएगी, एक हैलोजिनेशन आ जाएगी, और तीसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, सल्फोनेशन। यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे पास, वो सारे जो हैं वो सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है, क्योंकि बेंजीन स्टेबल होती है। तो वो जो चारों रिएक्शन आपके पास हैं उनमें से कोई भी आप दो रिएक्शन लिख देंगे तो वो आपके पास जो है उसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हैलोजिनेशन लिख दें, सल्फोनेशन लिख दें, नाइट्रेशन लिख दें, फ्रीडरक्रॉफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन लिख लें। दूसरा जो हमारे पास है बेंजीन शो अनसैचुरेटेड बिहेवियर, यानी वाई बेंजीन शो अनसैचुरेटेड बिहेवियर। तो उसके अंदर हम क्या आंसर देंगे कि हम उसकी सिंपली क्या करवा देंगे, हाइड्रोजनेशन करवा देंगे और हैलोजिनेशन। यानी बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो कर रहा है। इट्स मीन कि अभी बेंजीन कि जो है अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब हम उसकी हाइड्रोजनेशन करवा देंगे तो वो साइक्लोहेक्सेन बना के देगा, और इसी तरह जब हम उसकी हैलोजिनेशन करवा देंगे तो आपको जो है हेक्सा ब्रोमो जो है वो साइक्लो जो है हेक्सेन बना के देगा। तो ये इसके अंदर तीसरा रिएक्शन भी आप करवा सकते हो, ओजोनोलाइसिस भी आप करवा सकते हो, ठीक है। ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो फिर वो आपके पास ग्लाइऑक्सल वगैरह जो है वो बना के देगा। तो ये आप जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आता है। तो ये हमारे पास जो थी 9 चैप्टर की जो हमारे पास एक्सरसाइज थी। मजीद अगर कोई भी जो क्वेश्चन हो, कोई भी आपको इशू हो, तो वो जो है वो ग्रुप के अंदर जो है ना डिस्कस कर लीजिएगा।